मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे इसके पहले हम लोग समास पढ़ रहे हैं। समास में हम लोगों ने 4 समास को पढ़ लिया है। एक अव्ययी भाव समास और द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय समास को हम पढ़ चुके हैं। आइए आज तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा है, इसको पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तत्पुरुष हमने आपको बताया था। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, वहाँ पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। और हाँ, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि भाव समास में हाँ, उत्तर पद प्रधान होता है। हाँ, ठीक है। कुछ हमारे मित्र अगर रहते हैं साथ में तो थोड़ा हमको अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा हंसी आ रही। हंसना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्योंकि 5 मिनट हंस देना ही 2 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर होता है। इसीलिए 2 घंटे पढ़िए तो 2 मिनट जरूर हंस लीजिए। इससे आपका पूरा संतुलन जो है शरीर का, सर्कुलेशन भी सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब सीरियस होकर पढ़ते हैं। समास हमने आपको बताया तत्पुरुष समास क्या है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद मात्र विशेषण के रूप में कार्य करता है। हमने आपको क्या बताया, सीधे सीधे प्रश्न यही पूछता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएं, हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाएंगे। एक द्विगु समास हो जाएगा और दूसरा कर्मधारय समास हो जाएगा। हमने आपको बताया था द्विगु समास को कैसे जानेंगे। इसका पूर्व पद जो है संख्यावाची होता है, और कर्मधारय में आपको हमने बताया था जहाँ विशेष और विशेषण होता है वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने आपको दोनों बता दिया है। अभी आप देखेंगे तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद हो जाते हैं। अन्य भेद में अगर देखें तो 6 भेद हो जाते हैं। पहला हो जाता है अलुक तत्पुरुष, दूसरा हो जाता है उपपद तत्पुरुष, और तीसरा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, और चौथा नए तत्पुरुष, और पांचवा प्रादि तत्पुरुष, छठा मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास। तो हमने आपको तत्पुरुष समास के 6 भेद बता दिए हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 होगा, इसके कुछ अन्य भेद भी हो जाएंगे। हाँ, आइए और देखते हैं। एक बात आपको बताएं कि तत्पुरुष समास में, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, हम आपको बताएं कि तत्पुरुष समास में एक प्रश्न यही बन जाता है कि तत्पुरुष समास में कितने कारकों का प्रयोग होता है। एक प्रश्न यही से बन जाता है कि तत्पुरुष समास में कितने कारक का प्रयोग होता है। तो आपको जानना है कि तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होता है। 6 कारक का प्रयोग होता है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होता है। हाँ, यहाँ पर हम देखें, हमने आपको अभी बताया कि इसमें 6 कारक का प्रयोग होता है। 6 कारक, हाँ, तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होता है, जिसमें कर्ता और संबोधन, जिसमें कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ आपको यही जानना है। तो हम आप पहला देखते हैं, पहले कारक से देखते हैं कि कर्म कारक। कर्म का क्या हो जाता है, कर्म को, कर्ता को करना नहीं है, तो 6 कारक का प्रयोग हुआ है। हम पहले कर्म से यहाँ शुरू करते हैं। तो मित्र देखिए, स्वर्ग प्राप्ति, तो हम इसमें क्या करेंगे, कर्म अगर लगाना होगा तो स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला है मनोहर, मन को हरने वाला। एक उदाहरण हो जाएगा मन को हरने वाला। हाँ, अगला उदाहरण हो जाएगा जल पिपासु। हाँ, जल पिपास को क्या हो जाएगा, जल को जो प्यासा है वही जल पिपास है। अगला है आशातीत, अगला उदाहरण है आशातीत। आशातीत क्या होता है आप जाने। आशातीत, आशा को लांघ कर जो ज्ञान प्राप्त हो, आशा को लांघ कर, आशा को लांघ कर
प्राप्त फल, प्राप्त फल। हाँ, इसमें यहाँ देखिए आशातीत क्या हो जाएगा, आशा को लांघ कर, आशा को लांघ कर प्राप्त फल। जो हमें जितनी उम्मीद नहीं रहती है उससे ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम आशातीत सफलता कहते हैं। जैसे हम आपको बताएं, ये आपको वहां मिलेगा, जैसे हम पेपर में कभी कभी देखिए राशियां निकलती हैं, तो राशि को पढ़ा जाता है, वहां देखिए अक्सर जो है आपको आशातीत जो है, आशातीत सफलता प्राप्त होगी। इसका मतलब यही होता है कि जो हम जितना नहीं सोचे होंगे, अगर परीक्षा में हम सोचे होंगे कि हमारा 10वां स्थान आएगा, तो वही अगर दूसरा या पहला स्थान आ जाएगा, तो हम ये सोचेंगे आशातीत सफलता हमको मिली है, क्योंकि हम सोचे थे 10वां और मिल गया है पहला स्थान। यही आशातीत है। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं, देशगत। देशगत अर्थात क्या हो जाएगा, देश को गया हुआ। अगला उदाहरण हो जाएगा गृहगत। गृहगत अर्थात गृह को आया हुआ। इसी इसके बाद हो जाएगा अगला कष्टपन्न। हाँ, कष्टपन्न का क्या हो जाएगा, कष्ट को जो प्राप्त हो, वही तो कष्ट को जो प्राप्त, हाँ प्राप्त, हाँ कष्ट को जो प्राप्त है, या वही वही जो कष्ट को जो प्राप्त है वही कष्टापन्न है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया, हमने आपको स्वर्ग प्राप्त, मनोहर, स्वर्ग को प्राप्त को करने वाला, मन को हरने वाला, जल को प्यासा, आशातीत, आशा को लांघ कर प्राप्त फल, देश को आगत, देश को आया हुआ, गृह, गृह को आगत, गृह को आया हुआ, और कष्टपन, कष्ट को प्राप्त। यहाँ पर हमने अभी एक देखा, कौन सा देखा, हाँ कर्म देखा। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा करण। दूसरा देखते हैं करण। हाँ, दूसरा उदाहरण देखते हैं करण कारक। करण कारक, हाँ करण कारक की पहचान क्या होती है, तो इसको हम जो है करण से हो जाता है, से को हम जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, तुलसीकृत। क्या उदाहरण हो जाएगा इसका, तुलसीकृत। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा और के द्वारा भी हो जाता है, हाँ के द्वारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुलसीकृत। तो तुलसी के द्वारा की गई रचना अर्थात तुलसीकृत हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा गुणहीन। गुणहीन में क्या हो जाएगा, गुणहीन में गुण से जो हीन है वही गुणहीन है। अगली बात देखते हैं मन माना। मन माना क्या हो जाएगा, जो मन से माना हो वही मन माना हो जाएगा। अगला है दई मारा। दई मारा, तो दई को मारा हुआ, तो दई मारा हो जाएगा। अगला है मदांध। मदांध, तो क्या हो, मद, मद से जो अंधा हो वही मदांध हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं सराहत। अगला उदाहरण है सराहत, तो सर से जो आहत है वही सराहत है। उसके बाद देखते हैं अगला आचार कुशल। अगला उदाहरण है आचार कुशल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आचार से कुशल हो वही आचार, जो आचार से कुशल हो तो उसे आचार कुशल कहेंगे। अगला है कष्ट साध्य। हाँ कष्ट साध्य, तो ये हो जाएगा कष्ट जो साध्य है वही कष्ट साध्य है। अगला हो जाएगा अकाल पीड़ित। अगला क्या हो जाएगा, अकाल पीड़ित। तो क्या हो जाएगा, अकाल से जो पीड़ित है वही अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहाँ पर हो जाएगा मुंह मांगा। मुंह मांगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ मुंह से मांगा, जो मुंह से मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मुंह मांगा कहते हैं। हमने आपको तत्पुरुष का दूसरा कारक बताया। हमने आपको बताया कि सिर्फ 6 कारक इसमें होते हैं, जिसमें कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने पहला कर्म बताया, उसके बाद दूसरा करण है, करण का चिन्ह है से के द्वारा। तो यहाँ पर तुलसीकृत, गुणहीन,
मनमाना, दई मारा, मदांध, सराहत, आचार कुशल, कष्ट साध्य, अकाल पीड़ित और मुंह मांगा। यहाँ पर उदाहरण हो गया इसका। आइए अगला अब देखते हैं, अगला तीसरा क्या है। हाँ, आपसे बताएं तीसरा। हाँ, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा कारक हो जाएगा संप्रदान। तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। हाँ, आपको बताएं, यहाँ हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह हो जाएगा, हाँ, इसका हो जाएगा के लिए। के लिए, हाँ, करण, करण में से के द्वारा हो जाएगा और संप्रदान के लिए हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ हमको देखना है उदाहरण। देशभक्ति, देशभक्ति, तो क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। यहाँ अगला हो जाएगा रसोई घर। अगला उदाहरण है रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। अगला उदाहरण हो जाएगा राह खर्च, तो इसमें क्या हो जाएगा? राह के लिए खर्च। अगला हो जाएगा, यहाँ पर देखें, बलि पशु, तो बलि के लिए पशु क्या हो जाएगा? बलि के लिए जो पशु होता है उसे बलि पशु कहते हैं, बलि के लिए पशु। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, रण निमंत्रण, रण निमंत्रण, तो यहाँ पर उदाहरण आपको बताएं। रण निमंत्रण अर्थात रण के लिए निमंत्रण। जैसे पहले राजा महाराजाओं का अगर युद्ध होता था तो अपने मित्र को जो रण के लिए निमंत्रण देते कि आइए और हमारी तरफ से युद्ध करिए। ठीक है, रण निमंत्रण। अगला है ठाकुर सुहाती, एक शब्द ये भी आता है ठाकुर सुहाती। हाँ, अब इसमें भी ठाकुर सुहाती, ठाकुर के लिए जो सुहाता हो वही ठाकुर सुहाती है। अगला उदाहरण हो जाएगा हथकड़ी। अगला उदाहरण क्या होगा? हाथ के लिए जो कड़ी है वही हथकड़ी है। अगला उदाहरण है विद्या गृह, तो क्या हो जाएगा? विद्या के लिए गृह। हाँ, विद्या के लिए जो गृह है वही विद्या गृह है। अगला है, हाँ, अगला है कृष्ण अर्पण, कृष्णार्पण, तो कृष्ण के लिए जो अर्पण होता है वही कृष्णार्पण होता है। ठीक, अभी हमने आपको बताया संप्रदान के लिए, तो इसमें उदाहरण हो जाएगा देशभक्ति, रसोई घर, राह के लिए खर्च, बलि पशु, बलि के लिए पशु, रण निमंत्रण, ठाकुर सुहाती, हथकड़ी, विद्यागृह और कृष्णार्पण जो है ये हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं अपादान। चौथा देखते हैं। हाँ, चौथा, चौथा तत्पुरुष देखते हैं। तत्पुरुष का चौथा कारक क्या हो जाए? चौथा हो जाएगा अपादान। हाँ, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष समास। हाँ, इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा अलगाव के लिए। हाँ, अलगाव या से अलग, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, से अलग, तो यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण। इसमें तत्पुरुष में, अपादान तत्पुरुष में देखते हैं कि क्या उदाहरण इसका होगा। तो यहाँ हो जाएगा जन्मांध। क्या हो जाएगा? हाँ, जन्मांध अर्थात जन्म से जो अंधा है वही जन्मांध हो जाएगा, क्योंकि उसको अलग कर दिया, जन्म से अलग कर दिया जाए। जैसे देश का निकाला, देश निकाला, देश निकाला, तो उसको देश से निकाला जा रहा है, तो देश से जो है अलग हो जा रहा है। उसके बाद अगला हम देखते हैं रण विमुख। हमने कहा आपसे रण विमुख अर्थात युद्ध से जो भाग जा रहा है या युद्ध से अलग हो जा रहा है उसे क्या कहेंगे? उसे रण विमुख कहेंगे। अगला शब्द हो जाएगा ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो क्या हो जाएगा? ऋण से जो मुक्त हो जाएगा, अलगाव हो जा रहा है ना, ऋण देकर मुक्त हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है। अगला देखते हैं गुरु भाई।
गुरु भाई। यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं क्योंकि गुरु और उनका भाई दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु भाई में भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला है धर्म भ्रष्ट। अगला उदाहरण है धर्म भ्रष्ट। तो क्या हो जाएगा, धर्म से जो भ्रष्ट है वही धर्म भ्रष्ट है। अगला हो जाएगा पदच्युत। हाँ, पदच्युत। तो पद से अलग कर दिया जा रहा है तो वहां पर पदच्युत हो जाएगा। अगला है, अगला उदाहरण है कामचोर। अगला उदाहरण है कामचोर। कामचोर जो अलग हो जा रहा है वो जो है कामचोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे अपदान में हम देखेंगे जन्मांध। जैसे अलगाव की जहां पर बात होगी वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। जन्मांध, देश निकाला, रण विमुख, ऋण मुक्त, गुरु भाई, धर्म भ्रष्ट, पदच्युत और काम चोर। तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं संबंध। अगला है संबंध तत्पुरुष। पांचवा को हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष। हाँ, संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या देखते हैं, इसका पहचान क्या हो जाएगा, का के, का के, की और रा रे री। हाँ, इसमें देखते हैं, इसमें उदाहरण संबंध में देखते हैं राजपुत्र। आपसे कहें राजपुत्र तो क्या हो जाएगा, इसका राजा का पुत्र हो जाएगा। अगर कहें लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी के पति। अगला हो जाएगा प्रजापति। प्रजापति तो प्रजा का जो पति होता है वही प्रजापति होता है। अगला है पितृगृह। पितृगृह तो क्या हो जाएगा, पिता का घर, पितृगृह हो जाएगा। अगला है, हाँ अगला है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैल की गाड़ी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैल की गाड़ी हो जाएगा। अगला है सेना नायक। अगला है सेना नायक तो इसमें क्या हो जाएगा, सेना का नायक। अगला है पनचक्की। पनचक्की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पानी की चक्की हो जाएगा। अगला शब्द हो जाएगा देवालय। देवालय तो क्या हो जाएगा, देव का आलय जो है वही देवालय है। हाँ, अगला है मातृहंता। हाँ, मातृहंता तो क्या हो जाएगा, जो माता की हत्या करने वाला है वही मातृहंता है। ठीक, अभी हमने आपको संबंध बताया। संबंध में क्या हो जाएगा, का के की और रा रे री हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण राजा का पुत्र, लक्ष्मीपति, प्रजापति, पितृगृह, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जरूर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ कुछ लोग बैल के लिए गाड़ी कर देंगे, नहीं होगा। बैल के लिए गाड़ी नहीं, बैल की गाड़ी होगा। सेना नायक, पंचक्की, देवालय और मातृहंता। हाँ, अगला देखते हैं। अगला तत्पुरुष समास का भेद है, कौन सा है, एक अंतिम है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। छठा क्या है, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। हाँ, यहाँ पर मित्र देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं। इसमें पहचान के लिए हम क्या करेंगे, में पर। जैसे आपको हम बताएं, में हो जाएगा अंदर, अर्थात कोई अंदर है, घर के अंदर है तो में का प्रयोग होगा। यदि कोई छत के ऊपर है तो पर प्रयोग होगा। अब आइए यहाँ उदाहरण देखते हैं, ग्रामवास। ग्रामवास तो क्या हो जाएगा, इसमें ग्राम में वास करने वाला। अगला है गृहस्थ। हाँ, अगला है गृहस्थ
तो जो गृहस्थ, जो घर में रहने वाला है वही गृहस्थ है। अगला है निशाचर। निशाचर, तो निशा अर्थात रात में जो चलने वाला है वही निशाचर है। अगला है गृह प्रयोग। गृह प्रयोग, तो क्या हो जाएगा इसमें, गृह में जो प्रयोग है वही गृह प्रयोग है। अगला है हर फन मौला। हर फन मौला, ये क्या हो जाएगा, जो हर फन में मौला है। जो हर फन में, हर फन में जो मौला है वही तो हो जाएगा हर फन मौला। हाँ, यहाँ पर देखें, जो हर फन में मौला है वही हर फन मौला है यहाँ पर। अगला उदाहरण देखते हैं, दानवीर। दानवीर, तो दान में जो वीर है वही दानवीर है। दानवीर किसे हम जानते हैं, दानवीर कर्ण को हम जानते हैं। अगला देखें, कूप मंडूक, जो कई बार पूछा गया है परीक्षा में। कूप मंडूक, कूप मंडूक में क्या हो जाएगा, कूप में जो मंडूक है वही कूप मंडूक है। प्रेम मग्न। प्रेम मग्न, तो क्या हो जाएगा, जो प्रेम में मग्न है वही प्रेम मग्न है। अगला है नीति निपुण। नीति निपुण, जो नीति में निपुण है वही नीति निपुण है। अगला है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, जो आत्म पर निर्भर है, जो आत्म पर निर्भर है वही आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला है, हाँ, अगला है देशाटन। देशाटन, अर्थात देश में आया हुआ जो है वही देशाटन है। तो मित्रों, हम लोग जो है अभी क्या देखे हैं, तत्पुरुष समास के जो कारक के आधार पर इनके 6 भेद हैं हमने अभी देखा है। अब हम देखते हैं अलुक तत्पुरुष। इसके बाद जो अन्य भेद हैं हम उनको देखते हैं क्या होता है कैसे। आइए देखते हैं। हाँ, आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं अगला तत्पुरुष के अन्य भेद। तत्पुरुष के अन्य भेद में हमने आपको बताया, पहला है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्या है, अलुक तत्पुरुष पद का निर्माण लुक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लुकना या छिपना। अर्थात पद में विभक्ति पद चिन्ह छिपते हुए ना दिए पाए और वहां अपने संश्लिष्ट शब्द में हो जाएं तो वहां अलुक तत्पुरुष होता है। अलुक तत्पुरुष के सीधे सीधे उदाहरण भी आपको याद करना है। सबसे पहला उदाहरण युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज, आत्मनेपद, परस्मैपद और निश्चर। ये आपको याद कर लेना है कि निश्चय और परस्मय पद जो है। हाँ, देखते हैं यहाँ अलुक तत्पुरुष। अलुक में हमने कहा सिर्फ आपको उदाहरण ही याद कर लेना है। क्या है, युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज, आत्मनेपद, परस्मय पद और निश्चय। इतना ही याद करना है अलुक में, और ज्यादा नहीं। जिसमें ज्यादातर हमको लगता है कई बार युधिष्ठिर शब्द को पूछा गया है, जिसमें आपको अलुक तत्पुरुष में बता देना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला। अगला क्या है, दूसरा अन्य पद में आपको बताते हैं। एक आता है नए तत्पुरुष, अभी इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा उदाहरण है इसी के अन्य में नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष को आप लोग जानते होंगे कि नए का अर्थ क्या होता है, जो निषेधात्मक दे अर्थ दे उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। हमने आपको कहा नए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में ये आता है। मुख्य भेद में द्विगु और कर्मधारय समास आता है। तो नए तत्पुरुष को हम कैसे जानते हैं, नए शब्द का आर्थिक ही हो। नए शब्द का अर्थ क्या होता है, नहीं। सीधे आपको जाना है इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ नहीं होता है, नहीं, अर्थात इसे आप, इसका अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए,
नहीं। जैसे कोई भी नकारात्मक भाव दे, जहां पर आपको नकारात्मक दिखे वहां पर आपको नए तत्पुरुष कर देना है। तो उदाहरण हम आपको बताएं, सबसे पहला उदाहरण है अनादि। अन प्लस आदि हो जाएगा। अन मतलब नहीं होता है, जहां भी आ का प्रयोग आदि मिलेगा वहां पर निषेधात्मक भाव होता है। अनादि। अगर हम कहें अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा? जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अभाव, जहां किसी चीज का हमको अभाव दिखता है तो वहां हम कहते हैं अभाव। अगला है अन्याय, जहां न्याय ना हो वहां पर क्या होता है? अन्याय होता है। हाँ, अगला है अछूता। अछूता क्या होता है? जिसे छुआ ना जा सके वो जो है अछूता होता है। अगला शब्द हो जाएगा अनिष्ट। अगला क्या हो जाएगा? अनिष्ट। जहां निष्ठ अर्थात सही ना हो वहां पर अनिष्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला शब्द आ जाता है ना। हाँ, ना पसंद। तो ना आने से इसका भाव जो है निषेधात्मक हो जाता है। तो पसंद सकारात्मक है और ना पसंद ना जुड़ जाए तो नकारात्मक भाव हो जाता है। ना पसंद। अगर आपको देखें अगला कहें अयोग्य, तो क्या हो जाएगा? जो योग्य नहीं है वही तो अयोग्य है, तो अयोग्य हो जाएगा। अगला हो जाएगा निर्दोष। हाँ, जहाँ जो दोष नहीं है, जो दोषी नहीं है वही तो हो जाएगा निर्दोष। ठीक, अगला शब्द इसी तरीके से आ जाएगा नास्तिक। हाँ, आस्तिक और नास्तिक तो आप जानते हैं। हाँ, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। अगला शब्द हो जाएगा अधर्म। अगला क्या हो जाएगा? अधर्म। जहां पर धर्म ना हो वहां पर क्या हो जाएगा? अधर्म। अर्थात ये भी निषेधात्मक भाव दे रहा है। हमने आपको बताया तत्पुरुष के अन्य भेद में अलुक। अलुक के बाद दूसरा आ जाएगा नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष का अर्थ होता है निषेधात्मक या नहीं। जहां जिस समास में, जिस समास के भाग में आपको निषेधात्मक भाव उत्पन्न हो वहां आपको नए तत्पुरुष बता देना है। उदाहरण है अनादि, अनपढ़, अभाव, अन्याय, अछूता, अनिष्ट, नापसंद, अयोग्य, निर्दोष, नास्तिक और अधर्म। हाँ, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि जो है जहां पर निषेधात्मक शब्द मिले वहां पर आपको नए तत्पुरुष बता देना है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, आगे इसी में अगला भाव है। हाँ, अगला भाव क्या है? अगला है प्रादि तत्पुरुष। तीसरा जो है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष समास। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, इसमें सीधे सीधे आपको क्या समझ लेना है कि इसमें उपसर्ग लगे हुए आपको मिलेंगे। जैसे प्र और बी और उसके बाद अभी, अभी हो गया, और प्रति। आपको यहाँ उपसर्ग, पहले उपसर्ग का प्रयोग मिलेगा लेकिन यहाँ पर कहीं आपको अव्ययी भाव समास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिन उदाहरण आपको हम बताएंगे ये आपको अव्ययी भाव समास में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका पहला पद जो है अव्यय या उपसर्ग होता है अव्ययी भाव समास में, हम जानते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आपको बताएंगे ये उदाहरण आपको कभी भी नहीं मिलेंगे अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ देखते हैं पहला उदाहरण हो जाएगा प्रदेश। यहाँ प्रा उपसर्ग लगा है, प्राक तत्पुरुष ही इसीलिए कहा जाता है प्रदेश। और प्रत्यागमन, दूसरा उदाहरण है प्रत्यागमन। और तीसरा उदाहरण है व्याकुल। हाँ, तीसरा उदाहरण है व्याकुल। और उसके बाद अगला है देखते हैं प्रत्यागमन। हाँ, ये जो है सामासिक पद किसी अर्थ में जो है अव्यय का भाव आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाली बात है कि अगर उपसर्ग लगा है तो अव्यय हो सकता है, लेकिन क्या प्रदेश, प्रत्यागमन, व्याकुल को आप कभी अव्ययी भाव समास में पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। इसके बाद जो है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष और मयूर मयूर वंशज तत्पुरुष आप जानते रहिए। इसके उदाहरण जो है आपको कभी पूछे नहीं गए हैं, ना तो भविष्य में हो सकता है पूछा जाए। आपसे सिर्फ यही इतना पूछा जा सकता है कि हाँ, तत्पुरुष के अन्य भेद में कौन सा है, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष है कि नहीं है, मयूर वंशज है कि नहीं है, प्रादि तत्पुरुष, नए तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। अभी तक हम आपको बताएं, अभी तक अलुक तत्पुरुष और उसके बाद नए तत्पुरुष के उदाहरण आपसे पूछे गए हैं। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि यही पूछा जाए, इसके आगे नहीं पूछा जाए। तो मध्यम पदलोपी और मयूर वंशज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जो पढ़ रहे हैं अभी आप उतने में ही देखिए। तो आज मित्रों हम लोग सिर्फ तत्पुरुष समास के बारे में पढ़े हैं। एक बार देखा जाए फिर से कि तत्पुरुष समास में हम क्या पढ़े हैं। तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। हाँ, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के मुख्य दो भेद हैं, दिव्य और कर्मधारय। दिव्य को हमने बताया पहला पद संख्यावाची हो जाता है और कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको तत्पुरुष समास के कुछ कारक बताए, जिसमें तत्पुरुष में 6 कारकों का प्रयोग होता है, कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। हमने उदाहरण सहित आपको बताया है। उसके बाद हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद हो जाते हैं। अन्य में अलुक तत्पुरुष हो जाता है और उसके बाद नए तत्पुरुष हो जाता है, प्रादि तत्पुरुष हो जाता है और मध्यम पदलोपी तत्पुरुष हो जाता है, मयूर वंशज तत्पुरुष समास हो जाता है। तो मित्रों आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में एक समास हमारा बचा है, बहुब्रीहि समास। तो उसको हम लोग, उसके भी 4 भेद होते हैं, वहां पर हम कायदे से विस्तार से उसको बहुब्रीहि समास को भी पढ़ लेंगे। और कभी कभी बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो इनका भी निर्धारण किया जाएगा। मित्रों आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ देखिए तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग, हम देखते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। हाँ कृपया करके लाइक, अगर देखिए अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दिए करिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल की क्लास में आपसे मिलते हैं। नमस्कार।